इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम काम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और न्यू वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से इंटरफेस आएगी जो हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम करती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम पहले होम टैब में से जो ये क्लिप बोर्ड है ये हम करेंगे कि ये चीज़ें क्या है और किस तरीके से काम करती है। उसके साथ साथ जो है वो हम फ़ॉन्ट को देखेंगे, फिर जाएंगे ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि जो है वो ये चीज़ें है क्या। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी मैं जूमिंग करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नेम, क्लास और फीस। आप जो भी चाहे तो आप यहाँ पर कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई जल्दी है और मैं इन सारी चीज़ों में एक ही डेटा डालना चाहूँ तो इसके कई तरीके हैं। बहरहाल अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए करूँ और सारी सेलेक्टेड है तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ ये सारी फिल हो जाती है। इस तरीके से मैं ये भी करता हूँ फ़िलहाल, तो मैं कंट्रोल एंटर और इसी तरीके से जो है मैं ये भी कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। आप बाद में इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अब पहली बात आ जाती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी डेटा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ पर भी चाहिए तो इसको हम कहते हैं कॉपी और पेस्ट। किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। आपने शायद जो कंप्यूटर की बेसिक जानता हो वो भी कर सकता है, लेकिन बहरहाल इसको करते किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने वही डेटा सेलेक्ट किया जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये यहाँ तक कॉपी करूँ तो उसको सेलेक्ट करना है, और अगर मैं पूरा तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, इसकी शॉर्टकट की भी है जो जिसका कंट्रोल सी बनता है। अब कंट्रोल सी का मतलब ये है कि आपने कंट्रोल होल्ड करके सी दबाना है तो इसी से ये कॉपी लेगा। मैं यहाँ से ये होम टैब में आके यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंट्रोल सी, तो ये यहाँ से कॉपी बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ जो है ब्लिंकिंग सा भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी कॉपी हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर आके मैं यहाँ पर ये जो बड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पर लिखा है पेस्ट, इसमें कुछ और ऑप्शन भी आ रही है। जैसे कि अगर मैं क्लिक करूँ तो बहुत सारी ऑप्शन आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देखिए ये वैल्यू आ रही है, और मैं यहाँ पर और यहाँ पर इसमें कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें पिक्चर के ऑप्शन है, जैसे मैं एज ए पिक्चर आना चाहूँ तो आप देखिए ये अगर मैं करूँगा तो आप अब ये देखेंगे तो ये पिक्चर बन चुका है। तो इस तरह अगर आप पेस्ट करना चाहें तो मैं कर भी सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, कॉपी एग्जैक्ट है। और अगर मैं सिंपल चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर है वो मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम जो है ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसको इनएक्टिव करना चाहिए तो आप कहीं पर भी डबल क्लिक करें तो ये इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हम इसको कट किस तरह कर सकते हैं। अब कट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये जो पूरा कॉलम है ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए हम फिर कॉपी नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाए या कहीं पर भी, तो उसको सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पर ये जो सीजर सी होती है इसको हम कट कहते हैं। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इसको कट करूँगा तो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस क्लिक, तो इसके बाद ये फिल करेगा, और ये मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखें यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ चुकी है, तो इसको हम कट कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये एक चीज़ है जिसको हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम ये चीज़ें यूज़ ना करें। तो आइए इसको देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं मतलब इसको ख़त्म करूँ ये कंटेंट, तो यहाँ से आप पूरी को सेलेक्ट कर सकते हैं या तो, और या इस तरीके से भी कर सकते हैं, और डिलीट बटन प्रेस करके तो आप ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को मैं कलर दे दूँ, तो उसको सेलेक्ट करना है जिसको आपने कलर देना है, या बोल्ड करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोल्ड करना है कोई चीज़
तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। आप देखिए बोल्ड हुआ। इटैलिक करना है तो इटैलिक भी कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है तो मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, या एक एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक भी कर सकता हूँ। इसको अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। एक एक भी कर सकते हैं और सारी भी इकट्ठी लगा सकते हैं। अच्छा, अभी ये तो हुआ अगर मैंने किसी चीज़ को लगाया तो उसको हम उसी से हटा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने दोबारा क्लिक किया। अब आती है कुछ चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए, इसकी जो ये है वो कलर फिल हो जाए, तो यहाँ से हम इसको शेड कर सकते हैं। तो आपने याद रखनी है, फॉर एग्जांपल जो भी कलर आप देना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया। अब उसके बाद आ जाती है अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट की कलर चेंज हो जाए। अब देखिए ये फ़ॉन्ट कलर अलग है और ये शेड अलग है। शेड बैकग्राउंड को देते हैं और फ़ॉन्ट जो है वो टेक्स्ट को देते हैं। तो अब टेक्स्ट की अगर यानी फ़ॉन्ट की कलर में चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आके मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हुआ, या कोई भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दिया, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, अब ये हमारे पास बॉर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम आगे जाएंगे तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं प्रिंट करूँ, मैं वैसी मिसाल देता हूँ। अब अगर फिर हम प्रिंट को वो करेंगे तो अगर मैं कंट्रोल पी करूँ तब यहाँ पर देखिए ये डेटा तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी बॉर्डर नहीं आ रही जो कि हम चाहते हैं कि इसको आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये अलग रो है और अलग कॉलम है। तो इसके लिए हम जो कर सकते हैं दो तरीके हैं, एक को हम बाद में डिस्कस करेंगे और दूसरा ये है कि यहाँ पर हम उसको बॉर्डर दे सकते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इसी डेटा को जो है हम बॉर्डर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग भी दे सकते हैं और बॉर्डर को हटा भी सकते हैं और सारे को बॉर्डर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं कंट्रोल पी पे क्लिक करूँ यानी इसको प्रिंट में लेकर जाओ तो आप देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रही है कि हम इसको बॉर्डर दे चुके हैं। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ से इसको हटा भी सकता हूँ, जैसे कि नो बॉर्डर लिखा हुआ है। दूसरी बात ये, अगर इसमें कुछ स्टाइलिंग आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको कोई नीचे सी बोल्ड सा लाइन दे दूँ, तो इसमें काफ़ी स्टाइल है, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस तरीके से टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल थिक बॉटम बॉर्डर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब यहाँ पर देखिए ये थिक सी बॉटम बॉर्डर आ चुकी है। जिस भी लाइन की आप वो करेंगे तो आप उसकी थिक आ जाएगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये आउट बॉर्डर इस तरह भी कर सकता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर भी एक बॉर्डर बन चुकी है। तो आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इसको स्टाइलाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके नो बॉर्डर, तो सारी चीज़ें हट जाएंगी। अब बात आ जाती है कि हम इस फॉन्ट को स्टाइल किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें जिसकी स्टाइल आप चेंज करना चाहिए। यहाँ पर आके बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल है जिसको आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही चाहता हूँ, तो आप ये देखिए ये स्टाइल्स की चेंज हो चुकी है। और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आके जिसकी फॉन्ट आप बड़ा करना चाहिए उसको सेलेक्ट करके, सिलेक्शन लाजमी है, तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप इस पर क्लिक करके इंक्रीज़ और इस पर क्लिक करके डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्लिपबोर्ड के बारे में जो कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये कुछ चीज़ें थी जो हम फॉन्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। अब लास्ट जो चीज़ रह जाती है वो है फॉर्मेट पेंटर। तो अब ये है क्या? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। और लेट्स सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ इसकी कोई भी जो है वो फॉन्ट नहीं होनी चाहिए। मैं लेट्स सपोज कोई भी कलर ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक हो जाए। अब ये देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल मैंने इसको दिए, ये सारा स्टाइल मैं कॉपी करके इस फॉर्मेट को देना चाहूँ, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसी पेंटर को। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मैं इसको देना चाहता हूँ, तो उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी करेगा। अब ये देखिए मैं सेलेक्ट कर लूँगा और जस्ट जैसे ही छोड़ूंगा ना, तो अब ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो इस पर उसकी फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से जो हम ये फॉर्मेट पेंटर को
यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे हम डिस्कस करेंगे अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में।